हेलो एवरीवन, वेलकम टू आरपीएस ऑनलाइन क्लासेस। आज हमारा वीडियो क्लास 10 का केमिस्ट्री का। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, मैंने मतलब जितने सारे क्वेश्चंस हो सकते थे मैंने करा दिए हैं। आप लोग के डाउट भी क्लियर हो गए हैं और अब डाउट भी नहीं आ रहा, तो आई होप कि आपको सारी चीजें समझ में आ रही है। तो अब हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो कि हमारा मैंने दो मैथ का कॉलम लिखा है यहाँ पे, उस दो मैथ का कॉलम को करना है। आपको क्या करना है, अभी वीडियो को पहले आप इस पूरे को कवर करके वीडियो को स्टॉप करेंगे। स्टॉप करके इस क्वेश्चंस को अपने कॉपी में लिखेंगे। लिखने के बाद खुद से ट्राई करेंगे। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन यहाँ पे है, 4 क्वेश्चन यहाँ पे है। इन 8 क्वेश्चंस को पहले सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद आप मिलाएंगे कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा। हम 1-2 वीडियो ऐसे ही करेंगे, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर बढ़ेंगे ताकि आपका मतलब रिवीजन भी हो जाए, आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर लो। और अगर कोई डाउट आता है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हो। तो शुरू करते हैं। तो आप लोग पॉज कर लेना, पॉज करके सॉल्व कर लेना, फिर यहाँ पे देखना। इसमें क्या है कि इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में आपके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा आंसर। ठीक है, तो आप इसी का ध्यान रखना कि अगर नहीं, अगर आपको लगता है कि वहां 2 ऑप्शन होंगे तो वो आप 2 ऑप्शन भी लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन एक ऑप्शन निकालोगे तो सही होगा। उसी तरीके से ये भी है। मैंने आप लोग को रिडॉक्स रिएक्शन का जब बैलेंसिंग करना सिखाया था, कहा था कि आप कैसे पता करोगे कि आपका रिएक्शन जो है रिडॉक्स हो रहा है, कैसे बताओगे। तो मैंने कहा था उसमें एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, इसके लिए ऑक्सीडेशन के लिए, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन किसके लिए, रिडक्शन के लिए। उसी तरीके से अगर इसमें मैंने एक चीज और ऐड किया था, ऑक्सीडेशन में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और इसके लिए किया था गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो कैसे, अगर मान लीजिए कि आपके पास रिएक्शन है तो आप कैसे पता करोगे कि आपका रिएक्शन में ये लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा। तो जब मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट बताया था तो मैंने वहां पे 2-3 पॉइंट्स आपके सामने लिखा था, और मैंने कहा था आपको कि आप जब कभी भी कोई भी जो आइसोलेटेड एटम होता है उसका चार्ज क्या होता है, 0 होता है। तो सपोज कीजिए हमारे पास है Na+O2 दैट गिव Na2O, ये बन गया। अब आप मैं आपसे पूछूं कि ये किस टाइप का रिएक्शन है, तो शायद आप कहोगे खुशी की सर ये क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। सही भी है, ये कैसा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। बट आप इसे देखो तो ये एक तरह का रिडॉक्स रिएक्शन भी है। अब आप कहोगे सर रिडॉक्स में ऑक्सीडेशन तो समझ में आ रहा, क्योंकि ये सोडियम जो ऑक्सीजन को गेन कर लिया और ये ऑक्सीडेशन हो गया। रिडॉक्स कैसे होगा, क्योंकि रिडॉक्स को कहते हैं हम इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन क्या हो, साइमल्टेनियसली होता हो। तो देखिए यहाँ पे सोडियम क्या है, 0, यहाँ ऑक्सीजन क्या है, 0, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जो हमारा कंपाउंड बना, जब मैंने क्लास 9 में मैंने डिस्कस किया था कि जो हमारा कंपाउंड बनता है वो क्यों बनता है, टू गेन इट्स स्टेबिलिटी, ठीक है, या फिर टू अटेन इट्स नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसके आउटर मोस्ट में 2 या फिर 1 इलेक्ट्रॉन रहता है। सही है, तो मेरा कहने का मतलब है कि जो आपका Na2O है, तो ये जो Na2O इसमें क्या होगा, 2, 8, 18 ये सब तो मैंने आप लोग को क्लास 9 में या अपना 2n² से निकाल सकते हो। तो मेरा कहने का मतलब है सोडियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 1, ठीक है। इसके आउटर मोस्ट में, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने कहा था कि हर कोई चाहता है कि अपना वो ऑक्टेट पूरा करे। तो देखिए यहाँ पे इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है तो ये क्या बन जाए, ये इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। सही है, अगर इसका ऑक्टेट पूरा हो गया तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लूज करने का मतलब क्या होता है, प्लस चार्ज। उसी तरीके से ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, मतलब आउटर मोस्ट में 6, इसे कितनी चाहिए, 2 ले लिया। अब कितना हो गया, 2, 8, तो कितना लिया, 2, तो ऊपर में कितना चार्ज, 2-। तो यहाँ पे भी हम वही चीज करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे +1, यहाँ पे लिखेंगे -2। अब आप ध्यान से देखो, सोडियम पहले 0 था, अब रिएक्शन जब हुआ तो ये हो गया +1, तो 0 से आप +1 जा रहे हो, क्यों, बाय लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा मतलब ये क्या कहलाएगा, ऑक्सीडेशन। यहाँ पे कितना था, 0, कितना हो गया, -2, तो 0 से अगर -2 जाएगा तो क्या कहेंगे,
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा, रिडक्शन। और मैंने आपसे एक चीज और कहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। मैंने कहा था जिसका भी ऑक्सीडेशन हो रहा उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका हो रहा ऑक्सीडेशन उसे हम कहेंगे रिड्यूसिंग एजेंट, और जिसका हो रहा रिडक्शन उसे कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों हो रहा? तो अगर आप लोगों को देखो, एजेंट क्या होता है, किसी भी दो चीज को, दो जो इन पॉइंट होती है उसके बीच का क्या होता है, मीडियम होता है, साधन होता है, जो दोनों को क्या करता है, हेल्प करता है। सपोज कीजिए अगर मेरा ऑक्सीडेशन हो रहा, अगर ये ऑक्सीडेशन छोड़िए, सपोज कीजिए मेरे पास पैसा है, मेरे पास पैसा है तो मैंने आपको दिया, तो अगर मैंने आपको पैसा दिया तो मेरे पास पैसे की क्या हो गई, कमी हो गई। अगर मेरे पास पैसा पहले था लेकिन अब नहीं है, तो मैंने पैसा देने में हेल्प किया, मतलब पैसा देने को मान लीजिए ऑक्सीडेशन, तो मैंने अगर आपको पैसा दिया मतलब आप ऑक्सीडाइज हो गए, आप ज्यादा हो गए, लेकिन मैं तो कम हो गया, तो मैं क्या कहलाऊंगा, रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसी तरीके से ध्यान रखोगे कि जिसका जैसे सोडियम का क्या हुआ ऑक्सीडेशन, तो ये क्या किया होगा, ये कैसा रिएजेंट होगा, रिड्यूसिंग एजेंट। आई बात समझ में? ठीक है। तो इस तरीके से सिंपली अगर मान लो भूल जाते हो, कंफ्यूज हो जाते हो, नहीं आ जाते हो, सिंपली आ जाते हो जिसका ऑक्सीडेशन होगा उसे रिड्यूसिंग एजेंट, जिसका रिडक्शन होगा उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, उल्टा कर देना। ठीक है। और इसे फिर इस तरीके से आप इवैल्यूएशन में लिखोगे। पूछता है कभी कभी व्हिच कंपाउंड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड, व्हिच कंपाउंड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, व्हिच वन इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, व्हिच वन इज रिड्यूसिंग एजेंट, तो ये पूछता है, आप इसे ध्यान रखोगे। ठीक है। तो अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि आपका दो क्वेश्चन यहाँ पे वैसा ही है। ठीक है। तो इस चीज को आप ध्यान रखोगे। एक क्वेश्चन मैं और देता हूं, उसके बाद हम लोग इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। ऐसे सपोज कीजिए हमारे पास है Cu प्लस Ag प्लस दैट विल गिव Cu2 प्लस Ag। अब आप मुझे बताओ क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है? तो आपका बहुत आंसर होगा सर इसमें तो सब चीज तो ठीक ही आ गया, यहाँ पे Cu एक है, यहाँ भी Cu एक है, यहाँ भी Ag है, वहां भी Ag है, तो हम बैलेंस करेंगे। नहीं, आप ध्यान से देखो, आपका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे बैलेंस नहीं है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या है, +1, यहाँ इलेक्ट्रॉन क्या है, +2। तो इलेक्ट्रॉन को बैलेंस हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे हम पहले करते थे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे कॉपर, यहाँ पे Cu2+ है, तो हम इस जगह पे अगर मान लीजिए हम अगर 2 लगाते हैं, यहाँ पे 2 लगाएंगे तो हमें Ag के पास में क्या लगाना होगा, 2 लगाना होगा। अब देखिए, अब आप कहोगे सर यहाँ पे आप 2 क्यों लगाएंगे? तो देखिए अगर एक Ag+ था तो Ag के ऊपर 1+ चार्ज, अगर मैंने 2 कर दिया तो कितना प्लस चार्ज, 2+ चार्ज। कॉपर के पास कितना प्लस चार्ज, 2, तो 2+ इधर भी है, 2+ इधर भी है, चार्ज बैलेंस। यहाँ पे Ag को मैंने इसलिए 2 किया क्योंकि हमारा Ag एज अ एटम हमारा 2 चाहिए था। तो इस 2 लगाने से मुझे 2 फायदे हुए। पहला, इलेक्ट्रॉन हमारा इक्वल हो गया, और दूसरा एटम भी हमारा क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो याद रखिएगा, अगर आप इलेक्ट्रॉन को जब भी बैलेंस करोगे इसी तरीके से बैलेंस करोगे। ठीक है, कि जितना माइनस या फिर प्लस इस तरफ है उतना ही माइनस या फिर प्लस इक्वल टू के उस तरफ होना चाहिए। ठीक है। अब हम देखते हैं, इसमें मैं आपसे पूछूं किसका रिडक्शन होगा, किसका ऑक्सीडेशन होगा, तो देखिए Cu से Cu2+, ठीक है, और Ag से Ag+ से Ag। ठीक है। अब आपको बताना है कि इसमें किसका रिडक्शन हो रहा है, किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो आपको यही बस ये ध्यान रखना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये आप खुद से ट्राई करेंगे, नहीं बनेगा मैं एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, बस वही देखना है किसका लॉस हो रहा। तो देखो यहाँ 0 से +2 और यहाँ +1 से 0, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को करोगे। नेक्स्ट हमारा है, ये जो मैंने मैथ्स द फॉलोइंग दिया था, इस मैथ्स द फॉलोइंग को आपको सॉल्व करना था। तो एक से शुरू करते हैं। KClO3 ये सारे को हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। सारे को हीट करने का मतलब रिएक्शन कैसा होगा, डिकम्पोजिशन। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये किस टाइप का डिकम्पोजिशन है, सारा हीट से हुआ है तो थर्मल। ठीक है, तो शुरू करते हैं। KClO3 को जब हम डिकम्पोज करते हैं तो ये देता है KCl+O2। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए O2 यहाँ है ना, तो हमारा पहले इसमें 1 2 3 4 8 3
सी डी। तो 1 का क्या होगा ए। नेक्स्ट H2CO3, मैंने एक बात कही थी, जब कभी भी हम कार्बोनेट को जब हम डिसोसिएट करते हैं तो CO2 बनता है, कहा था। तो इसमें तो जहां जहां कार्बोनेट है वहां वहां तो CO2 होगा ही होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तो CO2 है तो 2 का तो C होगा। क्या इसके अलावा भी कोई हो सकता? तो हाँ हो सकता, क्योंकि कार्बोनेट जब डिसोसिएट होता है तो ऑक्साइड में और उसके कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो CO2 भी है और Zn का ऑक्साइड भी है, तो C और D दोनों ऑप्शन होंगे। ठीक है। नेक्स्ट लिख रही है H2CO3 कार्बोनेट है, तो एक तो CO2 बनेगा ही बनेगा, लेकिन एक उसके साथ क्या बनेगा? वाटर भी ना, क्योंकि देखो H2CO3 अगर आप डिसोसिएट करोगे H2O प्लस CO2, क्योंकि पता है जब भी कार्बोनेट आयन को अगर वाटर में डिसोसिएट करते हैं तो वो क्या बन जाता है? कार्बोनिक एसिड बन जाता है। इसे हम क्या कहते हैं? कार्बोनिक एसिड। याद रखिएगा, नेक्स्ट चैप्टर एसिड बेस जब पढ़ेंगे तो इसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्या कौन कौन ऑप्शन होंगे? सी वाले में बी और सी। नेक्स्ट C2H6, आपको ये जो आपने क्लास 8 में पढ़ा होगा कि किसी भी हाइड्रोकार्बन को किसी भी मतलब मीथेन हो या इथेन हो, इसको अगर आप बंद करते हैं ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या देता है? कार्बन डाइऑक्साइड देता है और वाटर देता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी और सी। ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या करोगे? इन चीजों को आप ध्यान में रखोगे। तो ये हो गया 4 ऑप्शन, मिला लेना किसके कितने सही होंगे। इसमें आते हैं ZnCuSO4 ZnSO4 प्लस Cu किस टाइप का रिएक्शन है? तो देखो Zn के साथ Zn, अब यहाँ पे एक चीज और आता है, मैंने इसमें भी कहा था 2-3 ऑप्शन होंगे, यहाँ पे भी आपके क्या होंगे? 2-3 ऑप्शन होंगे। तो देखिए, तो सब लोगों ने माना होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, अधिकतर लोगों ने। मैं यहाँ से 1 2 देता हूँ, 1 2 3 4, इधर भी A B C D। 1 का अधिकतर लोगों ने मारा होगा बी, सही भी है, लेकिन कितने लोगों ने मारा है इसका आंसर बी और सी, वो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसका आंसर सी भी होगा, रिडॉक्स। कैसे होगा? देखो Zn का प्लस SO4 दोनों में है, कोई लॉस या गेन इलेक्ट्रॉन नहीं हुआ है, उसको हम छोड़ देंगे Cu2 प्लस, फिर एरो देंगे, Zn क्या बन जाएगा? 2 प्लस प्लस क्या बन जाएगा? Cu। याद रखना जितने भी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होते हैं दे शो रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे Zn हो गया, Zn 2 प्लस Cu2 प्लस Cu। तो देखो 0 से 2 प्लस और 2 प्लस से 0 रिडॉक्स है ना। तो बताना मुझे कितने लोगों ने इसका आंसर बी और सी दोनों मारा था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, मतलब इसका 2 नंबर है। मैग्नीशियम जो है वो Mg2 प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। तो देखो यहाँ पे 0 था, 0 से कितना हुआ? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ ना। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे रिडॉक्स नहीं मारोगे, रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, यहाँ पे सिर्फ क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो 2 का क्या होगा? बी। उसके बाद उसी तरीके से ये देखो, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन था, यहाँ 2 हो गया, तो इसने क्या किया? इलेक्ट्रॉन गेन किया ना, तो गेन करने के कारण 3 का क्या हो जाएगा? ए, रिडक्शन। उसी तरीके से लास्ट देखो C+O2 में क्या बन गया? CO2। तो अब आपके मन में यहाँ पे 2 सवाल आएंगे कि सर CO2 को हम क्या लिखेंगे? ऑक्सीडेशन लिखेंगे, रिडक्शन लिखेंगे या फिर रिडॉक्स लिखेंगे? देखिए आप इसे सिर्फ या तो रिडक्शन लिखोगे या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन लिखोगे, सॉरी रिडॉक्स लिखोगे या फिर सिर्फ ऑक्सीडेशन लिखोगे, लेकिन परफेक्ट आंसर होगा इसका क्या कहते हैं जो रिडॉक्स। देखिए कार्बन का 0, ऑक्सीजन का 0, यहाँ पे कार्बन का 4, ऑक्सीजन का 2 है ना। तो यहाँ पे 0 से 4 और यहाँ 0 से -2। ठीक है। तो इस तरीके से आप करोगे। तो इसका 4 का आंसर क्या लिखोगे? सी नंबर। और यहाँ पे देखो ये जो है आपका ये 4 का सी हो गया, फिनिश। ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स को कवर अप किए। ठीक है। मैं ऐसे ही एक वीडियो और मैं इस सब्जेक्ट से बनाऊंगा, अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो आप लोग मुझे भेजना। मुझे लगता है कि इस सब्जेक्ट में और भी कोई डाउट होनी चाहिए। ठीक है। और खास करके कलर वाला क्वेश्चन जो कलर से रिलेटेड है, कंपाउंड X रिएक्ट विद कंपाउंड Y टू फॉर्म दिस सॉल्युबल इन दिस, कलर इज दिस,
क्योंकि बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ऑब्जर्वेशन, कि जब हम दो रिएक्शंस कराते हैं तो व्हाट डू वी ऑब्जर्व, हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है। तो ये सब चीजों को आप ध्यान रखोगे, इन क्वेश्चंस को करोगे, इस टाइप के क्वेश्चंस कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, क्योंकि अगर 2-3 दिन समय अगर आपके पास है तो अब आप टॉपिक से हटके कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को कीजिए, ताकि आपका इतना ये कवर्ड अप है टॉपिक, ये आपको पता लग जाएगा, ठीक है। एंजॉय, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।